हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आपको नाउन द नंबर चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। जैसे नाउन एंड द नंबर, एक बात बताइए, नंबर का मतलब होता है वचन। वचन से ये बोध होता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक है या एक से अधिक है। आप अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में नहीं समझिएगा। कहता है कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नंबर। अगर कोई शब्द हमें यह बतलाता है या कोई हमको नाउन यह बतलाता है कि वह व्यक्ति वस्तु एक है या एक से अधिक है, तो हम उसे नंबर कहते हैं। नंबर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, जिसको एक वचन कहते हैं। दूसरा होता है प्लूरल नंबर, जिसको हम बहुवचन कहते हैं। देखिए, एक वचन से पता चलता है। मान लिया जाए कि हमने लिखा पेन, तो एक पेन की चर्चा हो रही है। लिखा बल्ब, तो एक बल्ब की चर्चा हो रही है। लिखा फैन, तो एक फैन की चर्चा हो रही है। लेकिन इसे जब हम प्लूरल बनाएंगे तो या तो हम एस का इस्तेमाल करेंगे, या ईएस का इस्तेमाल करेंगे, या आईएस का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल बनाने में मुख्यतः एस, ईएस और आईएस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ अलग रूल्स हैं जिसको हम अलग अलग तरीके से प्लूरल बनाते हैं, लेकिन सामान्यतः हम एस, ईएस और आईएस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। जहां पे थोड़ा डिफरेंट होगा वो आगे हम लोग रूल में पढ़ेंगे। तब तक हम आगे देखते हैं। इतना समझ गए कि सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए हम एस, ईएस या आईएस का इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल उसी का बन सकता है जिसको हम गिन सकते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है। जैसे मान लिया जाए कि अगर वाटर है तो वाटर का प्लूरल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वाटर को गिन नहीं सकते हैं। इसलिए वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, वाटर्स होता है, इसका मीनिंग बदल जाता है। हम इसके एडवांस वाले रूल में हम बताएंगे आपको, आगे पढ़ते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन सामान्यतः वाटर को गिनते नहीं है, इसलिए वाटर्स हम नहीं लगा सकते हैं। वाटर का प्लूरल हम नहीं बना सकते। जैसे घी, घी को हम नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको घीज नहीं करेंगे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बात, जो पहले से प्लूरल है उसको भी प्लूरल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक। बुक को जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बुक्स कर देंगे। ऊपर वाले रूल में लिखा है कि सामान्यतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। पेन है तो पेन्स कर देंगे, फैन है तो फैंस कर देंगे, टेबल है तो टेबल्स कर देंगे, हॉर्स है तो हॉर्सेस कर देंगे, मोबाइल है तो मोबाइल्स कर देंगे। यानी जब अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो सामान्यतः एस लगाकर हम उसको प्लूरल बनाते हैं। ये तो रहा एक रूल। अगला रूल क्या होगा? अगला रूल थोड़ा सा अलग है। इसको देखिए, कह रहा है कि यदि किसी नाउन के अंत में, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या लगा हो, या तो एस लगा हो, या डबल एस लगा हो, या एस एच लगा हो, या सी एच लगा हो, या एक्स लगा हो, या जेड लगा हो। अगर यह लगा हो, नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, तो जब भी उसे प्लूरल बनाएंगे तो उसमें ईएस जोड़ देंगे। जैसे बस के अंत में एस है तो प्लूरल बनाएंगे तब बसेज कर देंगे, ईएस कर देंगे। क्लास में भी ईएस जोड़ देंगे, क्लासेस कर देंगे। डिश में भी ईएस कर देंगे, डिशेज कर देंगे। क्योंकि बस में एस है, क्लास में डबल एस है, डिश में एसएच है, उस पर लिखा गया है एसएच। यहाँ पे बेंच में सीएच है, इसीलिए ईएस कर देंगे, सीएच यहाँ लिखा गया है। टैक्स को टैक्सेस कर देंगे, क्योंकि अंत में एक्स हो तो वहां भी क्या करते हैं, ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जेड है तो भी क्या करेंगे, ईएस लगा देंगे। यानी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एस, डबल एस, एसएच, सीएच, एक्स या जेड हो तो उसे हम जब भी प्लूरल बनाते हैं तो ईएस उसमें जोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें अपवाद वाली बात आ जाएगी। अपवाद वाली बात क्या है कि सीएच दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट सीएच, सॉफ्ट सीएच, दूसरा होता है हार्ड सीएच। तो सॉफ्ट सीएच को च पढ़ते हैं और हार्ड सीएच को क पढ़ते हैं। तो अगर च पढ़ेंगे तो उसको जब भी प्लूरल बनाएंगे तो ईएस लगा के बनाएंगे, और जिस सीएच को हम क पढ़ेंगे उसको जब भी प्लूरल बनाएंगे तो हम एस लगाएंगे। जैसे बेंच का बेंचेज, ब्रांच का ब्रांचेज, तो च पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसमें हम ईएस लगा देंगे। लेकिन इसको पढ़ते हैं स्टोमक, इसको सीएच को क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं। तो जब क पढ़ रहे हैं
तो जब भी इसको प्लूरल बनाएंगे तो एस नहीं लगाएंगे, एस लगा देंगे। स्टोमक्स, मोनार्क, इसमें हम एस लगा देंगे क्योंकि अंत में क्या रहा है, को आ रहा है ना। मैट्रियार्क, इसमें भी एस लगा देंगे। पैट्रियार्क, इसमें भी एस लगा देंगे क्योंकि इसमें जितने भी सीएच हैं उन सबको हम क्या पढ़ रहे हैं, को। तो याद रखिएगा जितने भी सीएच हैं, अगर अंत में किसी नाउन के सीएच आता है ना, और उसको हम च पढ़ेंगे तो उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। अगर उसको क पढ़ेंगे तो उसमें हम एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। बात हो गया खत्म। आगे वाले रूल को देखते हैं। आगे वाले में क्या कर रहा है, देखिए ऊपर जो रूल लिखा गया है ये सहूलियत के लिखा गया है। आप इसको देखिए, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इसको समझा देते हैं। इसमें लिखा हुआ है सीटी। तो एक रूल है कि कहीं भी क्या लगा हो, अंत में वाई लग जाए, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले वाई लग जाए, लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो सीटी में आप देख रहे होंगे कि वाई लगा हुआ है और वाई के पहले टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो उसको जब भी प्लूरल बनाएंगे तो वाई को हटा देंगे और उसके जगह आईएस जोड़ देंगे। वाई को हटाकर क्या जोड़ देंगे, आईएस जोड़ देंगे। जैसे सीटी है तो एस आई टी तो रहेगा ही और वाई को हटाकर आईएस जोड़ देंगे। ड्यूटी है तो वैसे क्या कर देंगे, ड्यूटीज कर देंगे। आर्मी है तो आर्मीज कर देंगे, क्योंकि अंत में सब जगह वाई है और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है उसको वाई को हटाकर आईएस जोड़ देंगे। लेडी, तो लेडी है तो एल ए डी तो होगा ही, वाई को हटाकर आईएस जोड़ देंगे, लेडीज हो जाएगा। तो क्या समझे कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में क्या लगा हो, वाई लगा हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा हो, तो वाई को हटाकर आईएस में बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन वाई रहे लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट की जगह वोवेल हो जाए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि बॉय लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, रे लिखा हुआ है, बे लिखा हुआ है। तो बॉय में अंत में वाई तो है, डे में अंत में वाई तो है, रे में अंत में वाई तो है, बे में अंत में वाई तो है, लेकिन पहले देखिए इसमें ओ है, इस सब में ए है, यानी ओ और ए क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, तो सॉरी वोवेल होते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, इसमें सब में एस लगा देंगे, है ना। क्या समझे कि वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तभी वाई को हटाकर क्या जोड़ते हैं, आईएस जोड़ते हैं। लेकिन वाई रहे लेकिन वाई के पहले कोई वोवेल रहे तो हम वाई को नहीं हटाते हैं, उसमें केवल एस जोड़ के प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला रूल है, कहता है कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ रहे, फिर सेम तरीका है जो पिछले वाला पढ़ा वैसे ही तरीका है, ओ रहे और वो के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो जाए, जैसे कॉन्सोनेंट हो जाए तो हम उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे पोटैटो, टोमेटो, मैंगो, हीरो, बुफेलो, सब के अंत में देखिए वो लगा हुआ है, लेकिन सबके पहले देखिए कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, अगर एबीसीडी में से ए, ई, आई, ओ एंड यू को हटा दिया जाए तो बाद बाकी सब कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। तो इसको जैसे प्लूरल बनाएंगे तो ओ के पहले टी है यानी कॉन्सोनेंट है, तो टोमेटोज, पोटैटोज, टोमेटोज, मैंगोज, हीरोज, बुफेलोज, मतलब ओ रहे और उसके पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, तो हम क्या कर देंगे, ये बात का हम ध्यान रखेंगे कि उसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बना देंगे। लेकिन समस्या ये है इसके साथ कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। अपवाद क्या है, सब में अंत में ओ है, जैसे अपवाद यहाँ लिखा गया भी है, और सब में ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो नियमतः तो यही कहता है कि सब में ईएस लगा दे, सब में ईएस लगा दे, सब में ईएस लगा दे, रूल तो यही कह रहा है। लेकिन नहीं, कुछ अपवाद हैं, इसको ध्यान रखना है। मिटाओ भाई, इसमें से फोटो का प्लूरल फोटोज होता है, इसमें एस लग जाएगा। किलो के प्लूरल में किलोज हो जाएगा, डैनमो में डैनमोज हो जाएगा, एम्ब्रायोज, पियानोज और कमांडोज। ये याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है। इसको हम सामान्यतः एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, इसमें अगर एस लगाएंगे तो गलत होगा, ये अपवाद है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक और इसमें बता देते हैं, इसमें से लिखा नहीं गया है। अगर कभी कभी देखिएगा अंत में ओ रहे, क्या रहे, अंत में ओ रहे, जैसे आप देख पाइएगा रेडियो, इसमें नहीं लिखा गया है, बता देते हैं। स्टूडियो,
स्टूडियो, बैम्बू, कक्कू इत्यादि बहुत सारे रूल हैं इसमें, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें। सब का अंत में तो ओ देख रहे हैं, लेकिन ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है। तो अंत में ओ रहे और उसके पहले कोई वॉवेल रहे तो हम क्या करते हैं, उसमें केवल एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।